हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज है 6 जुलाई 2022 और आज के दिन बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से माननीय रवि प्रकाश निदेशक प्राथमिक शिक्षा की तरफ से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को और सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को रिक्ति गणना के संबंध में एक लेटर जारी हुआ है। इस लेटर में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत रिक्त पदों की गणना की समीक्षा के लिए सूचना मांगी गई थी, जिसमें कि 31 मार्च 2022 तक की जितनी भी रिक्तियां थीं छात्र शिक्षक अनुपात में इसको मांगा गया था। यहाँ पर आगे लिखा गया है कि उक्त क्रम में यह अंकित करना है कि जिलों के UDAIS डाटा पर UDAIS है तो UDAIS इसको पढ़ सकते हैं। UDAIS डाटा के अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात में आवश्यक शिक्षकों की संख्या की सूचना निम्न तथ्यों के आधार पर तैयार किए जाएं। जिन विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात में पर्याप्त अथवा अधिक संख्या में शिक्षक उपलब्ध हैं, उन विद्यालयों में शिक्षक की आवश्यकता शून्य रखी जाए। कक्षा 1 से 5 तक के लिए RT एक्ट के अनुसार नामांकित छात्र की तुलना में शिक्षक के रिक्त पद की गणना की जाएगी। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम 2 शिक्षकों का पद होगा तथा शिक्षक की अधिकतम संख्या की गणना नामांकित छात्र संख्या के आधार पर की जाएगी। यानी कि आपको प्रत्येक विद्यालय में जो प्राइमरी स्कूल है 1 to 5 वाले स्कूल, इसमें से प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक तो होने ही चाहिए। 2 से कम शिक्षक किसी भी तरह से नहीं होंगे। और आपको ये भी बता दें कि 2 से अधिक शिक्षक उस कंडीशन में हो सकते हैं जब वहाँ पर छात्र शिक्षक अनुपात जब निकाला जाएगा, तो अगर छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की आवश्यकता है तो बिल्कुल ऐसा करना है। जैसे आपको पता होगा कि 1 to 5 में प्रत्येक 30 बच्चे पर एक शिक्षक दिया जाना है। कक्षा 6 से 8 तक के लिए नामांकित छात्र के आधार पर विषयवार शिक्षक के रिक्त पद की गणना करना आवश्यक होगा। यानी कि 6 से 8 में भी आपको कितने बच्चे नामांकित हैं, इस हिसाब से आपको छात्र शिक्षक अनुपात में रिक्तियाँ निकालनी, यानी कि प्रत्येक 35 छात्र पर एक शिक्षक देना है। और यहाँ पर कई विद्यालयों में इतनी भारी गलती हुई है, यहीं पर गलती हो जा रही है, जिस कारण से रिक्तियाँ कई जिलों से बहुत कम आ रही है कि कई जगह जो प्रधानाध्यापक हुए ये समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि अगर नामांकित बच्चे मिडिल स्कूल में 6 to 8 में अगर नामांकित बच्चों की संख्या है, तो उसमें वो लोग क्या करते हैं कि नामांकित बच्चों की संख्या के अनुपात में एक शिक्षक कर देते हैं। जैसे कि 35:1 में लेना है तो 35 बच्चा हुआ तो एक शिक्षक दे देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। 35 बच्चे पर एक शिक्षक प्रत्येक विषय का देना है। यानी कि 35 बच्चा अगर उस विद्यालय में पढ़ रहा है तो हर एक 35 बच्चे पर एक हिंदी का टीचर होना चाहिए, एक इंग्लिश का टीचर होना चाहिए, एक गणित का, एक विज्ञान का, एक सामाजिक विज्ञान का, एक उर्दू का, अगर उर्दू पढ़ने वाले स्टूडेंट हो वहाँ पे तो उर्दू का, इस तरीके से देना है। जबकि रिक्ति गणना गलत तरीके से कैसे कर दी जाती है कि हर एक 35 बच्चे पे बस एक गणित के भी शिक्षक हो गया तो ठीक है, खाना पूर्ति हो गया। मतलब कि गणित के शिक्षक भी हिंदी पढ़ाएंगे, गणित के शिक्षक ही विज्ञान पढ़ाएंगे, गणित के शिक्षक ही उर्दू पढ़ाएंगे, गणित के शिक्षक ही अंग्रेजी पढ़ाएंगे, सारे गणित के शिक्षक ही पढ़ाएंगे। इस तरीके से गलत गणना के कारण अलग अलग जिलों में रिक्तियाँ गलत तरीके से जा रही हैं। यहाँ पर नीचे में अगर आप देखेंगे तो RT एक्ट की छाया प्रति भी संलग्न कर दी गई है। जो RT एक्ट है, जिसको कि हमारे चैनल पे हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही दिखाया था, अगर आप लोग को याद होगा। देखिए, कुछ लोग हमें बोलते हैं कि आप IAS ऑफिसर हैं क्या, जो सारा नियम सरकार को आप ही बताएंगे। देखिए, आज लगभग 1 महीने पहले हम लोगों ने जो RT एक्ट का चर्चा किया था, एग्जैक्ट वही चीज़, वही पेज सरकार ने यहाँ पे सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेज दिया है। अब प्लीज़ ये कमेंट मत कीजिएगा कि RT एक्ट तो सबके लिए बराबर ही है। ठीक है भाई, बराबर है, लेकिन अंत में सरकार आई तो वहीं पे ना जहाँ पे शुरुआत में हम लोग गए थे। तो ये बात है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। गणना इस हिसाब से करवाइए, प्रत्येक मध्य विद्यालय में यानी 6 to 8 में प्रत्येक विषय के लिए एक शिक्षक छात्र शिक्षक अनुपात में होने ही चाहिए। यानी कि 35 बच्चे जैसे ही हो गए वहाँ पर, तो 35 बच्चों पर एक एक शिक्षक प्रत्येक विषय के होने चाहिए। इस हिसाब से अगर कैलकुलेशन होगा तो आप सोचिए कि उस विद्यालय में अगर 250-300 अगर मध्य विद्यालय में बच्चों की संख्या है तो 300 बच्चों पर आप इसको 35 से डिवाइड कर दीजिए और इतने शिक्षक प्रत्येक विषय के निकल के आने चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।